शहरे मोहब्बत, ओ शहरे मोहब्बत, ओ शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। एक बार फिर जनाब आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब असद बस्तवी साहब को मदऊ करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश फरमाएं। हाज़रीन गिरामी, अब चूँकि वक्त हो चुका है तो जाहिर है कि इस हालात में कुछ पढ़ने जैसा तो है नहीं। मैं सोचता हूँ कि काश मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता और शाहिद भाई को वज़ीर मालियात बना देता, ताकि बहुत कम खर्चे में बहुत सारा काम कर लेते। अल्लाह करे कि वो वक्त भी आए। हज़रत मौलाना बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो इरशाद भाई इजाज़त चाहता हूँ पढ़ दूँ, चूँकि ये घर का प्रोग्राम है, कोई कमर्शियल मामला तो है नहीं, वरना मैं भी पढ़ के निकल जाता, लेकिन आज़ाद भाई का हुक्म है। तो अब चाहता हूँ कि जाते जाते कुछ अशार जो है पढ़ दूँ। मुर्तज़ा भाई कहाँ? माशाल्लाह। अरे नहीं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हाथ से माजूर ना रहे, शायरों के लिए हाथ से कोई माजूर ना रहे, ज़बान से कोई माजूर ना रहे। बहरकैफ अब इजाजत दें, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं। आप महसूस करें कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर आपके सामने है, और मैं महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजमा मेरे सामने है। ये रिश्ता मेरे और आपके दरमियान होगा तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब सिर्फ आपको एहसास करना है। शाहिद भाई बस थोड़ी देर के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए आप पढ़ दो, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। पेश करता हूँ, इजाजत दे मुझे एक शेर के लिए। अलाउद्दीन भाई बैठे, आजाद भाई पेश करता हूँ। न उनका कोई सानी है, न उनका कोई हमसर है, न उनका कोई सानी है, न उनका कोई हमसर है। जहां में मेरे आका का ही रुतबा सबसे बढ़कर है, जहां में मेरे आका का ही रुतबा सबसे बढ़कर है। महबूब भाई मुनव्वर राना ने कभी कहा था कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, ज़माना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। बहुत खूब। हाज़रीन गिरामी, मज़मा जाहिर है कि बड़ा कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि चौथा मिसरा मुकम्मल होगा तो मैं ऐसा महसूस करूंगा कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स 1,000 शख्स के बराबर है। पेश करता हूँ। जी जी जी, इरशाद हो इनायत। न उनका कोई सानी है, न उनका कोई हमसर है, जहां में मेरे आका का ही रुतबा सबसे बढ़कर है, जहां में मेरे आका का ही रुतबा सबसे बढ़कर है। मदीने की गली से इस कदर है इश्क असद, मदीने की गली से इस कदर है इश्क असद, मेरा दिल चीर कर देखो मदीना दिल के अंदर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इरशाद भाई की तरफ से आजाद दिल के अंदर है, मेरा दिल चीर कर देखो मदीना दिल के अंदर है। और
और शाहिद भाई 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मैं जब हिंदुस्तान पूरी आलमी मंजरनामे पर नजर जाती है, इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है पूरी दुनिया में, उसकी क्या वजह है, पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास नजर फरमाए। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए इजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे, हुए इजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन कोई वक़ात नहीं अपनी, करोड़ों में है लेकिन कोई वक़ात नहीं अपनी। वो थे बस 313 मगर लाखों पे भारी थे, वो थे बस। बहुत को मसाद भाई, हक है, हक है, क्या शानदार तारीफ बयान की आपने, हक है। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, पहले क्यों नहीं आए आप? पहले सब में आ जाते तो शायद मुझे दोबारा खड़ा ना होना पड़ता। सिर्फ खास तौर से आपको सुनाने के लिए मेरे भाई आजाद ने हुक्म दिया कि इरशाद भाई को करीब लाया जाए। हाँ, तो सऊदी से ऑनलाइन देखते हैं, अल्लाह करे कि आज की महफिल उन्हें याद रहे और इंशाल्लाह ये भी प्रोग्राम 2-3 दिन बाद यूट्यूब पर अपलोड। बहुत खूब माशाल्लाह। ये कोई डील नहीं थी, ये मेरी शमशेर की मोहब्बत है, वरना लोग डील समझ लेंगे। बैर कैफ 4 मिसरे हाज़िरीन गिरामी और पढ़ना चाहता हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान के जिस प्रोग्राम में रहा, जहाँ मुझे कुछ अपने लोग मिले, मैंने मशवरतन मैंने पैगामन एक शेर पढ़ा और चाहता हूँ कि उस शेर को यहाँ पढ़ दूँ। पेश करता हूँ बतौर खास इस्लाह मुआशरा का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को सजाने में संवारने में मेरे मोहतरम मेरे भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब, उनकी बड़ी मेहनतें रही हैं। उनकी अज़मतों को, उनकी मोहब्बतों को जितना सलाम किया जाए कम है। शाहिद भाई, आपकी गायबाना जब आपकी गुफ्तगू होती है तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने मेरे दयार को एक ऐसा हीरा बख्शा है। जी बेशक। अल्लाह ने मेरे आपकी यामत, आपकी मौजूदगी मदरसा नूरुल उलूम करमा खान में हमारे लिए नेमतें गैर मुतरक्कबा है। यकीन जानिए, तालीमी जो मेयार जो मैं सोचता था कभी कि मेरे इलाके के तालीम ऐसा हो जाए जो मेरी सोच हुआ करती थी, मेरे भाई शाहिद ने उसे सच करके दिखाया है। मैं सोचता हूं कि अल्लाह हर इदारे को, हर मदरसे को ऐसा मोहतमिम, ऐसा जिम्मेदार अता करे ताकि हमारी आने वाली नस्लें हम पर रश्क करे। पेश करता हूं 4 मिसरे अपने भाई शाहिद के लिए। पेश करता हूं। दलीले लाख दे अपनी वफादारी की हम, लेकिन न जाने क्यों दिलों से उनके अब तक शक नहीं जाते। हिंदुस्तान से लेके बर्मा तक, आसाम से लेके बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेके पूरे उड़ीसा और बिहार के सरजमीनों तक जो इस वक्त आलम है मुसलमानों का, वो पूरा मंजरनामा आपकी आंखों में अल्लाह करे आ जाए। पेश करता हूं बतौर खास। दलीले लाख दे अपनी वफादारी की हम, लेकिन न जाने क्यों दिलों से उनके अब तक शक नहीं जाते। हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद सबब ये है, हमारी जिल्लत और रुसवाई का वाहिद सबब ये है। अज़ा सुनते हैं और हम लोग मस्जिद तक नहीं जाते। अज़ा सुनते हैं
और हम लोग मस्जिद तक नहीं जाते। बहुत शुक्रिया आजाद भाई। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सोचता हूँ जब इन्हें देखता हूँ तो 4 मिसरे मुझे याद आते हैं। शाहिद भाई हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, हमारी कौम डरती है कि अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे, ये आलिम बन जाएंगे, हाफिज बन जाएंगे तो ये कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। मैं आज के इस इजलास से एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा भाई बाबू आजमी इस जलसे को कवर कर रहा है। एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ कि मेरी कौम के लोगों, आप इस भरम से बाहर निकलिए, आप इस डर से बाहर निकलिए कि हमारा बच्चा आलिम दीन बन जाएगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा। इरशाद भाई, महबूब भाई, मैंने देखा मुंबई का काजू पाड़ा, मेरे जैसे कई आलिम जो कारोबार करते हैं और करोड़ों रुपए की ज़कात डालते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये पढ़ लेंगे तो मुख्तसर सी इनकी आमदनी होगी। अल्लाह सलामत रखे उन तमाम उलमा को। एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाए। जमाने में अलग पहचान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो, हमारी कौम के बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे तो किसी दिन वक्त के सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे, किसी दिन सुल्तान बनकर घर से निकलेंगे, यकीनन हाफिज़े कुरान बनकर घर से निकलेंगे। बज़ाहिर मजमा बहुत कम है, बड़ी खूबसूरत समाते हैं। नाते पाक का एक मतला मुझे याद आया और 2-3 शेर उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम पेश करता हूँ। आजाद भाई बताइए। बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई, आपकी जिम्मेदारी मेरा भाई आजाद पूरा कर रहा है, आप उसे भी दुआएं दीजिएगा। पेश करता हूँ नाते पाक का मतलब बतौर खास। ये भी सुन्नत है, इसको अदा कीजिए, ये नात तो मैंने पढ़ दी थी, दूसरी नात पढ़ता हूँ। रात भर जाग कर हम सभी के लिए, 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 रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए। और ये शेर भी बतौर खास। हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ। हर गुनहगार की पैरवी के लिए, हर गुनहगार की पैरवी के लिए आप रोते थे हर उम्मती के लिए। बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहता हूँ।